जी। कि गाय खाने वालों से एक जगह गाय खा रहा है और एक जगह गाय को माँ कह रहा है, भाई दोनों में रिश्ता कैसे हो जाए। स्वामी दर्शन भारती जी के बारे में आपको बता दें, इन्होंने सन 1979 में उत्तराखंड निर्माण को लेकर के अनशन पर पहली बार बैठे थे और आज लव जिहाद को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो महाराज जी, अगर हम आपसे पूछना चाहें, लव जिहाद आप किसे मानते हैं? देखो बाबू, ऐसा है कि लव जिहाद जो है ये जो आज की डेट में जी ये इस्लाम से जुड़ा हुआ एक शब्द है जो वहाँ से चला आ रहा है। जी कि लव जिहाद क्या है कि मुसलमान जो हैं, जी इस्लामी कट्टरपंथी जितने भी हैं, जी। वो क्या कर रहे हैं कि हिंदू नाम रखते हैं। अच्छा। किसी ने कोई नाम रख लिया, कोई कई राउत बने हुए हैं, जी कई पवार बने हुए हैं यहाँ। जी वो क्या करते हैं कि किसी न किसी रूप से हिंदू लड़कियों को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जी। बहुत बड़ा, जो पहले भी हुआ और अब भी वर्ण संकर पैदा कर रहे हैं वो। हाँ जी। क्योंकि जितने भी वर्ण संकर, जितने भी आज हमारे देश में जितने भी मुसलमान हैं, ये 90% वर्ण संकर हैं, सब कन्वर्टेड हैं। बाबर जो था यहाँ, वो फौज लेके आया, औरत लेके नहीं आया, औरतें यहीं की थी। जी इसलिए वर्ण संकर जो है, जो वर्ण संकर होगा वो बहुत कट्टरपंथी, बड़ा कट्टरवाद होगा उसके अंदर। अच्छा। एक बात तो यह है। जी दूसरी बात यह है कि अगर हम मुसलमान किसी तरह से भी कोई बड़े षड्यंत्र में, जैसे मतलब अभिमन्यु भी एक महारथी था, बड़ा योद्धा था, एक षड्यंत्र रचा गया, मर गया उसमें, तो कोई मेरी बेटी को जी किसी षड्यंत्र के तहत फंसा कर ले जाएगा तो मेरा परिवार का मनोबल टूट जाता है। बिल्कुल। हम संस्कार विहीन हो जाते हैं, और जब व्यक्ति संस्कार विहीन हो जाता है तो कमज़ोर पड़ जाता है। तो वो दोनों तरफ से मार कर रहे हैं हमारे पर, रोटी, चोटी जी। और बेटी। जी। देखिए 3 अटैक है उनके। हाँ जी। पहले तो उन्होंने हमारे रोटी छीनी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, जी कि सारे कामों पर कब्जा उनका आज, कील से लेकर बंदूक तक। यहाँ देहरादून में जो सामान, कील भी वही बेच रहे हैं और बंदूक भी वही बेच रहे हैं। तो रोटी पे भी गई, फिर आए चोटी पे, हमें संस्कार विहीन कर दिया। देखिए आज कहाँ हम हिंदुओं का संस्कार है, कहाँ हमारे पास। और अब उत्तराखंड में नहीं, जब बल्कि पूरे देश में अब उन्होंने बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा बेटियों पर। और जिस परिवार की बेटी किसी न किसी रूप से इस्लाम के नज़दीक जाएगी, उस परिवार में संस्कारों की कमी हो जाती है। और वो चाहते हैं कि इस संस्कारों की कमी हिंदू समाज के अंदर हो जाए, हीन भावना पैदा हो जाए। ये है लव जिहाद उनका। अगर दो व्यक्ति, दो धर्मों के लोग अगर आपस में प्रेम करते हैं तो क्या आप उसे लव जिहाद मानते हैं? देखिए ऐसा है कि कम से कम मेरे धर्म में बिल्कुल अनुमति नहीं है। मेरी परंपरा रही है पुरानी। आप भी समझ लिया, आप तो उत्तराखंड के लोग हो। हमारे यहाँ ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से है और राजपूत की शादी राजपूत से है, तो भैया हिंदू की शादी मुसलमान से कैसे? हमारे यहाँ तो परंपरा ये है ही नहीं कि गाय खाने वालों से एक जगह गाय खा रहा है और एक जगह गाय को माँ कह रहा है, भाई दोनों में रिश्ता कैसे हो जाए? तो इसका गुनहगार थोड़ा बहुत आप हिंदुओं को भी मानते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए जागृत नहीं है। उन्हें पता होते हुए फिर भी, ये कुछ चंद लोग हैं पता होते हुए भी कि ये मुस्लिम है, फिर भी उससे विवाह कर लेते हैं प्रेम के वशीभूत होकर के। नहीं बाबू, ये प्रेम वशीभूत नहीं है। अच्छा। ये संस्कार भी मानिए आप। अच्छा। प्रेम कहाँ है? तो उनके संस्कारों को जागृत करने का। हाँ, ये संस्कार, जब हमारे संस्कार खत्म हो गए, परिवार का दबदबा नहीं रहा, बेटी फिर ही छूट गई, तो क्या है फिर? बेटी तो बेटी है भाई, वो तो किसी की भी होगी। अच्छा। उसको दोष देना बिल्कुल गलत। परिवार का संस्कार, जब परिवार संस्कार विहीन हो जाएगा तो बेटियां ऐसे ही जाएंगी और आगे भी जाती रहेंगी। इसलिए हम हिंदू सनातनियों को ये कहते हैं कि अपने धर्म पर, अपनी जड़ पे वापस आ जाओ, जहाँ पर कि बेटी की पूजा हुई। बेटी संस्कृति है हमारी, अगर बेटी बचा ली तो संस्कृति बच गई। अगर बेटी नहीं बचा पाए हम, तो संस्कृति तो हम बचा ही नहीं सकते। आपको लगता नहीं कि जिस प्रकार से हमारे देश में कमलेश तिवारी जी थे, उन्होंने लव जिहाद के लिए आवाज़ उठाई तो उन्हें मौत के घाट उतरना पड़ा? इसी प्रकार से यति नरसिंह सरस्वती जी हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई तो आज उन्हें इतनी धमकियाँ मिल रही कि उन्हें फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ा। तो आपको लगता नहीं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, कहीं आपको भी इस तरह की अगर धमकियाँ मिलनी प्रारंभ हो जाएगी
तो आप ये सब कैसे मैनेज करोगे? हम तो धमकियों से खेलते हैं अच्छा। अन्य हम धमकियों को महत्व नहीं देते, कभी नहीं न देते हम।